नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट बुलेटिन न्यूज। क्या ईरान और अमेरिका की लड़ाई की कीमत अब भारतीय नागरिक चुका रहे हैं? क्या हजारों किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध की आग भारत तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब दो देश लड़ रहे हैं तो तीसरे देशों के नागरिक की जान क्यों खतरे में पड़ रही है? ओमान के तट के पास हुए एक हमले के बाद भारतीय क्रू मेंबर्स के लापता होने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आती है तो इसकी कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं। ओमान के समुद्री के पास एक कमर्शियल टैंकर पर हुए बड़े हमले ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। जिस जहाज पर यह हमला हुआ उसका नाम सैटबेलो है, जो प्लाऊ देश के झंडे के साथ समुद्र में सामान ले जाने का काम कर रहा था। यह पूरी घटना ओमान के मशहूर सोहर पोर्ट से करीब 20 नॉटिकल मील दूर समुद्र में घटी। बताया जा रहा है कि यह टैंकर केमिकल्स लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच अचानक समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा तेज धमाका हुआ। दर्शकों, धमाका इतना जोरदार था कि जहाज के सबसे जरूरी हिस्से यानी उसके इंजन रूम में तुरंत भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जहाज की क्रू के लिए उसे बुझाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद जहाज के कैप्टन ने बिना समय गवाए समुद्री सुरक्षा एजेंसी को मदद के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भेजा। ओमान के नेवी ने इस मैसेज पर तुरंत एक्शन लिया और बिना कोई वक्त खराब किए अपने रेस्क्यू शिप को घटना वाली जगह की तरफ रवाना कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर नजर रखने वाली ब्रिटिश एजेंसी एम्ब्रे और वैनगार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह बड़ा हमला शायद अमेरिकी मिसाइल या उसके किसी मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से हुआ है। राइटर्स और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका सेना उस इलाके में ईरान के बंदरगाहों की पूरी तरह नाकेबंदी करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रही थी। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच ये लड़ाई अप्रैल महीने से और ज्यादा बढ़ गई थी, जब ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी तेल सप्लाई वाले रास्ते यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की कोशिश की थी। इसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस समुद्री रास्ते पर अपनी सेना बढ़ाई थी और उन सभी जहाजों को रोकना शुरू कर दिया था जो नियमों को तोड़ रहे थे या अमेरिका की मदद कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका और ईरान की इस आपसी जंग के बीच एक बेकसूर कमर्शियल टैंकर सेटबेलो फंस गया और इस हमले का शिकार हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी बताया कि हमले से ठीक पहले क्रू मेंबर्स को एक चेतावनी मैसेज दी गई थी कि अगर कोई हमला हो तो यह जहाज के पिछले हिस्से को छोड़कर तुरंत आगे वाले हिस्से की तरफ चले जाए, क्योंकि हमला करने वाले सीधा इंजन रूम को ही निशाना बना रहे थे। इस हमले ने भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता और संकट की स्थिति पैदा कर दी है। दर्शकों, आपको बता दें, इस टैंकर जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे, जिसमें से ज्यादा हमारे देश के लोग थे। जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जैसे ही जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने के बाद आग भड़की तो पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। ओमान की नेवी और वहां की स्थानीय रेस्क्यू टीमों ने अपने जान दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा बचाव यानी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ओमान की इस फुर्तीली कार्यवाही की वजह से 24 भारतीयों में से 21 भारतीय क्रू मेंबर्स को पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि इन हमले और भयानक आग के बाद 3 भारतीय क्रू मेंबर्स अचानक से लापता हो गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी भारतीय की मारे जाने की कोई पक्की या आधारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उन 3 लापता भारतीयों का अब तक कोई पता न चलना बेहद डरावने वाला है। ओमान की नेवी और कोस्ट गार्ड समंदर की तेज लहरों के बीच लगातार एक बहुत बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इस समय उनका एक एक पल बहुत कीमती है। इस गंभीर घटना की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची भारत सरकार और विदेश मंत्रालय तुरंत पूरी तरीके से अलर्ट हो गए। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ओमान में मौजूद इंडियन एम्बेसी के अधिकारी इस पूरी स्थिति पर 24 घंटे पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय अधिकारी ओमान की सरकार और वहां की नेवी के साथ लगातार सीधे संपर्क में है, ताकि उन 3 लापता भारतीयों को ढूंढने के काम में कोई कमी ना रहे और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित खोजा जा सके। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, इस जरूरी समुद्री रास्ते में व्यापार करने वाले आम जहाजों पर लगातार हो रहे ये हिंसक हमले अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और ये इस इलाके में चल रही लड़ाई का बहुत ही चिंताजनक और सीधा नतीजा है। भारत के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से सभी देशों से यह अपील की गई है कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें
और इस समुद्री इलाके में चल रही लड़ाई को रोकने के लिए सीज फायर करवाएं। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी बड़ी लड़ाई या विवाद का हल मिसाइलों से नहीं बल्कि बातचीत और डिप्लोमेटिक तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही भारत सरकार ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे किसी भी देश की आपसी दुश्मनी या युद्ध की आग से पूरी तरीके से दूर और सुरक्षित रखना चाहिए। व्यापारी, जहाजों और समुद्र में काम करने वाले बेकसूर आम लोगों को इस तरह लड़ाई में निशाना बनाना पूरी तरीके से गैर कानूनी है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का सभी देशों द्वारा सख्ती से पालन किए जाने की मांग की है। इस बुरी घटना को समझने के बाद कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग अब सिर्फ उनके देशों तक सीमित नहीं है। इस लड़ाई ने अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्र में काम करने वाले बेकसूर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। ओमान की खाड़ी और स्टेट ऑफ हॉर्मोज जैसे रास्ते पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए लाइफलाइन माने जाते हैं। अगर यह रास्ते इसी तरह युद्ध का मैदान बने रहे तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में ईंधन की भारी कमी हो जाएगी और हर देश को एक बड़ा आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।